ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕੇ ਬੈਗ ਲੈਂਦੀ ਹੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਗ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨੇ ਗੁੱਡੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਗਈ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्कुराहट टीवी की तरफ से आपका दोस्त, आपका होस्ट इस्माइल जमाल। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उनके क्रेडिट पे बहुत सारे प्लेज हैं और उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी आशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो अपने बारे में कुछ बताइए, कब आगाज़ किया इस फील्ड? मैंने 2008 में किया था थिएटर का और अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं पहला जो थिएटर था मेरा पाकिस्तान परफॉर्म करने के बजाय मैं इंडिया जाके परफॉर्म करके आया था। ज़बरदस्त। और वो परमेश्वर सिंह था पर उसका नाम और गोज़ टू क्रेडिट आमिर नवाज साहब। वो मुझे लेकर तो मुझे वो ले गए थे असिस्टेंट बतौर, मगर जब उधर कोई आर्टिस्ट नहीं था तो फिर मुझे उन्होंने दिया और फिर एज ए एक्टर ही कर रहा हूँ। तो ये तो बहुत आपके लिए क्रेडिट की बात है कि आपके अंदर वो सलाहियत उन्होंने देखी थी तभी आपको ये करैक्टर दिया गया। जी केवल दलीवाल थे वहाँ पर, मुझे याद है जलंधर में जब मैं गया था तो मैं असिस्ट कर रहा था तो हैप्पी सिंह था उधर, उनका ना एक करैक्टर, वो कह रहा है ये करेगा। तो जब उससे हुआ तो वो फ्लैट हो रहा था, बोला नहीं जा रहा था, तो उन्होंने कहा यार ये अगर ये बता रहा है तो ये कर भी सकता है। तो शुरू में तो मेरे से नहीं हुआ था मगर 2-4 दिन लगे वो करैक्टर में आने के लिए। बताना आपको पता है, करना आसान है और जो करते हैं तो फिर पता चलता है जी किया होगा। जब मेरे पास बर्डन आया तो मुझे पता चला कि नहीं यार ऐसे नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला 2-3 डेज लगे तो उसके बाद अल्लाह के हुक्म से वो बड़ा अच्छा हो गया। वो कॉमेडी था मेरा। तो वो एक्सपेरिमेंट कैसा रहा आपका? बस वो मेरा ड्रीम था कि मैं इंडिया जाऊं और एज ए एक्टर जाऊं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो जलंधर से थी। अच्छा। तो जब पाकिस्तान बना तो अब्बू और अम्मी वो बातें करते थे ऐसे ऐसे हम थे इतने साल के, उधर ये वाला था। तो मेरा वैसे ही दिल था कि मैं जाऊँ, मगर मुझे नहीं पता था कि एज ए एक्टर मैं उधर जाके परफॉर्म करके आऊँगा मैं। तो आप बाय बर्थ वहाँ से? नहीं, वाले साहब की उधर की है। अच्छा। और मैं फिर इधर ये सारी चीज़ें मैंने देखी है और वाले साहब थे मेरे, वो मुझे कह रहे थे कि उधर ये चीज़ें, मगर आपको पता प्रोफेशनलिज्म था तो सारी चीज़ें फिर इधर उधर नहीं जाना पड़ता था। तो आपने पाकिस्तान में भी परफॉर्म किया, आपने इंडिया में भी जाके परफॉर्म किया, तो वहाँ की पब्लिक, जो वहाँ की ऑडियंस है और यहाँ की ऑडियंस में क्या फ़र्क पाया? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो सीरियस लेती है। जब हमारे इधर होता है ना सिर्फ जो हंसने वाली चीज़, वो लाफ्टर हो तो उन्होंने वो हंसना है। और वहाँ पर एक एक सीन पर लाइट बंद होती थी तो क्लैप आती थी। और कोई बच्चा है उनका, किसी फीमेल की गोद में है ना बच्चा, वो रो रहा है तो वो उसने उसे चुप नहीं कराना और उसने बाहर निकल जाना है। और जब तक हमने परफॉर्म करना है ना, उन्हें मज़ा भी आ रहा है तो उन्होंने क्लैप नहीं करना जितनी तक वो सीन ख़त्म ना हो जाए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ की जो ऑडियंस है, वहाँ की जो पब्लिक है, वो आर्टिस्ट को प्रॉपर यानी रिस्पांस देते हैं? जी जी बहुत अच्छा, वो उसकी सलाहियतों को सराहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे जाहिर होता है कि हमारे जो आवाम है, हमारी जो ऑडियंस है, वो रिस्पांस नहीं देती आर्टिस्ट को। नहीं, वो भी रिस्पांस देती है, मगर मेरा कहने का मतलब वो रिस्पांस देती है कि उसी टाइम कि जब कोई चीज़ अच्छी लगी तो उन्होंने वो क्लैप कर दिया। और उनका जो क्लैप करने का तरीका, वो पूरा सीन देखते हैं, पूरा वो सीन देखे है उन्होंने, जज किया, लाइट बंद हुई है तो उनका क्लैप आया। यानी क्लैप उधर भी है और इधर भी है, मगर हम फ़ौरन, आपको होता है लाहौरी हैं तो वो कोई भी चीज़ हो तो वो फ़ौरन शुरू हो जाते हैं, वो वेट नहीं करते। अच्छा आशिफ साहब, मुझे अच्छा आपका जो नाम है आसिफ और आशिफ जो है ना एक जैसे, लोग कंफ्यूज नहीं होते? हाँ जी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोग। अभी भी मुझे लोग जो से है ना वो आसिफ ही कहते हैं। जब ऐसे आएंगे ना आसिफ आशिफ, और एक और है आसिफ आशिक। एक जगह पर मैं गया, ज़ुबैदा आप में शायद आपको पता भी हो, वहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैंने कहा क्या नाम है? कहा आशिफ चौधरी। जी आइए आशिक साहब। मैंने कहा आशिफ नाम है। यानी मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए होते अपने नाम बताने के लिए। मैं ठीक ही करवाता था लोगों को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? वो A+ पे है मेरे, यहाँ 2 आ रहे हैं, अपना चैनल के लिए हैं और बाकी 92 और 24 का है, वो तो वो वीकली वो बुला ही रहे हैं, वो हो रहा है। और 2 मूवी हैं तो इंशाल्लाह ताला वो उस पर काम ज़्यादा अच्छा है
तो अब देखें अल्लाह करे कि उस पर जो सी जो बनी हुई है वर्क, जैसे उन्होंने डायरेक्टर ने कहा भाई ये करैक्टर वगैरह है, तो वो स्मूथली हो जाए। तो आपने इतने सारे शोबों में काम किया, तो आपको पर्सनली कौन सा शोबा पसंद है? यानी थिएटर है, उसमें टीवी है, उसमें कमर्शियल है, फिल्म है, तो इन चारों शोबों में से कौन सा मीडियम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? बॉस मैं जब इस्माइल साहब शुरू से मैं आया था ना, तो मैं एक्टर बनना चाह रहा था कि मैं एक्टर बनूं। असिस्टेंट से मैंने अपना ये कैरियर मैंने स्टार्ट किया, तो हीरो बनना चाह रहा था कि हीरो बनूं, फिल्मों में आऊं जैसे ये साहब आते हैं। तो मगर कोई जानने वाला नहीं था, कुछ पहचान नहीं थी, लोगों इधर चल जाओ उधर चल जाओ, मिसगाइड लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। जब मैंने काम किया, अच्छे दोस्त आए, तो पता चला इसमें से मुझे जो सा ना स्टार्टिंग मैंने की सी थिएटर थे, और उसमें जो चार्म होता है ना बॉस, वो उसी टाइम जब मैं कोई क्लैप किया ना, मेरा असल में ना फेस जो सा है ना, लोग कोई मैं जाता हूँ ना, वो कहते हैं जी ये कॉमेडी, आप कॉमेडी करते हैं। तो पता नहीं मेरे फेस के ऊपर लिखा हुआ है कि कॉमेडी करता हूँ। और कई जगह पे जाता हूँ तो वो कहते हैं आपका बड़ा मासूम सा फेस है, तो आप ऐसे है, दो मैं झुकते मारूंगा, नहीं नहीं आप तो कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। तो उन्होंने ना मेरे पर ना छाप लगा दी। अब मेरे टीचर थे सिया मनीर साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करें। 2003 में मैंने अलहमरा से आगाज़ किया अकेडमी के लिए ना। मैं कहा सर ये मैं काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे देखा ना, तो कहता ये करैक्टर, मैंने करैक्टर किया, फ़नी करैक्टर था। तो क्लैप आई, कवि साहब थे, उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया कि यार ये बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं हूँ ना हूँ, तो तुम्हारा जो फेस है ना कॉमेडी, तो लोग तुम्हारा फेस देख के हंसेंगे। अब मुझे, मैं फिर दुआ करूँगा उनके लिए, मुझे उनकी बड़ी याद आती है। और जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे यही कहते हैं। और वैसे मैं कॉमेडी तो मैं कर रहा हूँ, छाप लगी है, किसी जगह पे जाता हूँ तो कॉमेडी करता हूँ, मगर मैं विलन एज ए झूठ से है ना, मेरे अंदर विलन है। अच्छा, लगता नहीं है कि आप इस तरह के शौक रखते हैं या? बॉस वो लगता नहीं, मगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर क्वालिटी है विलन की, कि मैं विलन मैं करना चाह रहा हूँ। कोई आता ना ये करे, लोग कहते जी हीरो है, हीरो करें, ये करें, हीरो से हटकर मुझे ना विलन का चाह है कि यार मुझे यानी कि आप नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा पसंद करते बिल्कुल बिल्कुल मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तरह का मुझे दें, क्योंकि कॉमेडी की जो छाप लगी हुई है वो पता चलेगी या ये नेगेटिव कैरेक्टर भी अच्छा कर सकता है। हैं? बिल्कुल। अच्छा, आर्टिस्ट तो फिर होता ही इसीलिए कि वो आप हर किरदार कर सके। अच्छा, आपको, आपने जितने भी अब तक किरदार किए उनमें से कोई आपका फेवरेट जो आपने कर चुके हैं? फेवरेट मेरा है परमेश्वर सिंह है, थिएटर का ही है वो, क्योंकि वो सबसे पहले मैंने, जब मैं अपने आप को एक्टर समझता ही नहीं था, तो वो मैंने किया। और मुझे ये यूथ फेस्टिवल में मैंने किया था, उस्मान पी ज़ारा ने मुझे अवार्ड दिया था। अच्छा। इसके लिए तो उसकी 2-4 लाइनें हैं। हाँ, हम आपसे ज़रूर सुनेंगे क्योंकि आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, तो हमारी ऑडियंस के लिए कोई थोड़ी सी छोटी सी परफॉर्मेंस। हाँ चलें देखें। यार बरमुगी हो गया तेनू यार, मैं गुड्डी दा कह रही हूँ, तू मैनू गुड्डी ने लान दे रहा यार। मैं ना तेनू हर पैसे देवांगा, ओ पीनो नहीं पीनो, ओ मेरे घर वाली यार वो भी ना चुप चुप के बैग लांदी हूँ। पहले तो मेरे पास ये बैग ना बनांदी सी, फिर एक दफा उन्हें गुड्डे लाया और ही चढ़ गई। बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त यार, आप तो बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके घर वालों को इतराज है? बॉस घर वालों को तो, क्योंकि इस फील्ड में मेरे पूरी फैमिली में कोई नहीं है, तो मेरे बच्चे हैं, घर वालों को बहुत ज़्यादा एतराज़ है। मेरी वाइफ है, मेरे अब्बू हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा ये काम ना करो, ऐसे ना करो, सुबह जा दो, क्योंकि आपको पता है ये हार्डवर्क काम है, सुबह जाना और शाम को रात को आना और पता नहीं कब आना है। और फिर कराची जाना है और कश्मीर जाना है 4-4 दिन, एक हफ्ते के लिए बच्चों से दूर। तो जब उनसे दूर होता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि यार ये काम क्या कर रहे हो। हाँ, जब उनके पास वो पैसे आ जाते हैं ना, ये पैसे आके फिर वो देखें, अच्छा जी बाबा जी चले जी ठीक है जी, वो बच्चे ऐसे करते हैं। तो फिर ये किस तरह मैनेज करते हैं, उनको किस तरह राजी रखते हैं? क्योंकि ये एक दिन का काम तो है नहीं कि वो उनको इख्तिलाफ आप दूर कर दें। ये तो आपने एक तहैया किया हुआ कि जब तक आपकी सांसें तब तक आप ये करते रहेंगे। तो कोई छोड़ने का इरादा भी है या नहीं? बॉस नहीं, छोड़ नहीं मैं सकता मैं, अभी तो मुझे काम मिलना शुरू हुआ है, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मेरी जो वाइफ है और मेरे जो वाला साहब हैं, वो तो मुझे कहते रहते हैं कि जितने मर्जी पैसे ले आओ, जो मर्जी कर लो, मगर ये काम छोड़ दो। मगर बच्चों को तो आपको पता है, उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी सी गिफ्ट वगैरह, बाबा उधर जा रहे हो ये चीज़ लेकर। नहीं, असल मसला तो बड़ों का होता है ना, स्पेशली मिसिस का और अम्मी अब्बू का। तो उनको फिर किस तरह से हैंडल करते हैं आप?
जब मैंने ये काम मैंने सोच लिया कि मैंने ये करना है, तो फिर वो मैं मेरे वालिद साहब, मैं जब कहीं दूर जा रहा था ना, कराची में जा रहा था, सुराब साहब मुझे लेके गए थे मंथ के लिए। तो मैंने अबू को कहा, मैं कहा यार मैं पहली दफ़ा इतनी दूर जा रहा हूँ, तो आपकी मेहरबानी कि आप ना मेरे लिए दुआ करें। मैं कहा साहब बाप जोन से वो दुआ करते हैं। तो फिर मेरे वो वालिद साहब कहते अच्छा बेटा तुमने इस काम से हटना तो नहीं है, हमने ना तुम्हें मना भी करके देख लिया। फिर वो मुझे नमाज के लिए ले गए। तो कहते अच्छा अगर आपने ये काम करना तो बेटा 5 वक्त की ना अपना मेरे से प्रॉमिस करो कि आप नमाज़ें पढ़ोगे, तो मैं फिर आपको ना ये इजाज़त दे दूंगा। और साथ उनके दोस्त भी थे। वो कहता अगर आपका बच्चा कुछ करना चाह रहा है ना, अगर उसको कुछ मिल रहा है तो वो आप उसे क्यों मना कर रहे हैं, इससे नमाज़ें का प्रॉमिस करें। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह ताला फिर मैंने वो नमाज़ें पढ़नी शुरू की 5 वक्त की। तो वाले साहब तो अब मुझे कुछ नहीं कहते, मगर वाइफ है वो दोस्त देती रहती है कि अगर तो अच्छा इतना आप सामना करते हैं इतने इख्तलाफात का, तो अगर आने वाले दिनों में आपके बच्चों में से किसी को ये शौक उठता है तो फिर आप उनके लिए रुकावट बनेंगे? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे और 1 बेटी हैं। और जो सबसे छोटा है मेरा वो 2.25 साल का बेटा है, अब्दुल हादी नाम है। दोनों बच्चों में टैलेंट नहीं है। मैं टिकटॉक या कोई चीज़ बनाऊं या कुछ उन्हें मैं कहूँगा ये करो तो वो बाबा मुझे आता नहीं, ये नहीं करो। जो छोटा है ना वो उसने मेरा नाम ही रख दिया टिकटॉक बाबा। कोई चीज़ होता है वो कहता बाबा मैं करूँगा, और माशाल्लाह वो करता है। और मैं चाहता हूँ कि वो आगे आए। अच्छा आप तो चाहते हैं, लेकिन आप बकौल आपके कि उनके अंदर वो जरासीम है ही नहीं। मैं छोटे में ही बात कर रहा हूँ, अब्दुल हादी अच्छा की उनमें बात। है। हाँ, अब्दुल हादी तो में फिर माँ कुछ कहेगी बाप कुछ कहेगा, तो फिर किस तरह वो बेचारा तो जैसे कंफ्यूज हो जाएगा। है, जैसे मैं कर रहा हूँ माँ बाप को उन्हें मैं समझा ही रहा हूँ, तो उनके लिए भी लड़ूंगा। अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतने स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, तो ये क्या राज है इसका स्मार्टनेस? बॉस ये मैं कसम खाने को तैयार हूँ। लोग सारे कहते हैं जी वर्जिश हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, हार्डवर्क होता है तो काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया 3 मेरे बच्चे हैं, और मेरे माशाल्लाह 2007 में मेरी ना शादी हुई है। तो उसके बावजूद भी ये चीज़ें सारी मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा ना हेल्दी हूँ, मुझे शौक था। और जब मैं इस फील्ड में आऊँ तो मैं कहा नहीं यार ये अल्लाह पाक मुझे ये मैं ऐसे फिट हूँ। मगर ये राज कुछ नहीं, कुछ चीज़ नहीं मैं करता, हर चीज़ खाता हूँ, मगर फिर भी मैं फिट हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि शादी जो है अपनी पसंद की या लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज की मैंने पसंद की। अच्छा तो इस बात पे आप खुश हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खुश। यानी कि फैमिली लाइफ जो है आपकी बहुत अच्छी है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपके जो मिसेस के इतराज़ात हैं, तो इससे फिर लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं होती? बॉस वो बस होती है, मगर फिर भी पता चल जाता है कि जब इसने यही काम करना है तो फिर वो हार जाते हैं सब। यानी हथियार। हाँ वो कहते हैं अब इसने करना है तो फिर ये करें। अच्छा तो नाज़रीन बहुत मज़ा आया आशिफ साहब के साथ, बहुत मज़े के हमने सवालात किए और उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिए। यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। जी बहुत शुक्रिया आशिफ साहब आपका, क्योंकि आपने बहुत कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, उसके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ।